प्यारे सब्सक्राइबर बंधुओं, नमस्कार। भीखाराम डेंडान चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो चलिए दोस्तों, आज एक वीडियो पे चलते हैं जिसमें कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि लंकापति रावण का भाई जो विभीषण था वो दशरथ जी का पुत्र था। तो इस विषय पे मैंने आज एक छोटी सी वीडियो बनाई है कि विभीषण दशरथ का पुत्र भगवान श्री राम का भाई कैसे लगता था। वीडियो पर चलने से पहले आपसे एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है, प्लीज अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आपके पास में सबसे पहले पहुंचे। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक जरूर करें और कमेंट लिखना तो बिल्कुल ना भूलें। तो सज्जनों, सारे वेद पुराण भी कहते हैं और सारी पब्लिक भी जानती है कि लंकापति रावण ने भक्ति करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि नर और वानर के अलावा वो किसी से नहीं मरता था। जब वरदान मिल जाता है तो ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार लंकापति रावण निर्भय हो जाता है और अत्याचार शुरू कर देता है, क्योंकि प्रभुता पाए ताय मद नहीं, प्रभुता मिलने पे मद जरूर आ जाता है। और वो सृष्टि पर अत्याचार करता करता एक दिन फिर ब्रह्मा जी के पास में पहुंच जाता है। ब्रह्मा जी से जाके कहता है कि ब्रह्मा जी, आपने वरदान मुझे दिया कि नर वानर के अलावा और किसी से तेरी मृत्यु नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है। अब मैं आपसे ये पूछने आया हूं कि वो नर कौन सा है जिसके हाथ मेरी मृत्यु होगी। कहने का मतलब मेरा काल बताइए। इस टाइम पे मेरा चारू चूड़ा भाल है, अगर आप काल को बताएंगे तो मैं काल को कब्जे में करूंगा और ये सृष्टि रहेगी जब तक अजर हमारे हो जाऊंगा। इतनी बात को सुनकर के ब्रह्मा जी मन में विचार करता है कि लंकापति रावण का पाप का घड़ा फुल हो चुका है, फूटने वाला है, लेकिन इसे काल का पता बताना जरूरी है। तो ब्रह्मा जी 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों को अपने पास में रख करके और लंकापति रावण को काल बताता है। तो देखो लंकापति रावण किस तरीका से ब्रह्मा जी से काल पूछता है। आरे रे मैंने तो सृष्टि लइए जीत सुनो ब्रह्मा जी रे, बता दे मोकू मेरो काल तो बता दे। रे मैंने तो सृष्टि लइए जीत सुनो ब्रह्मा जी रे, बता दे मोकू मेरो काल तो बता दे रे। तो अब ब्रह्मा जी है जो लंकापति रावण से कहता है कि तुम्हारा काल बनेगा। उसकी मां अभी तक कुंवारी डोल रही है और दशरथ के संग भवरिया खाएगी और उनके से तुम्हारा काल का अवतार होगा। इतनी बात को सुन करके और लंकापति रावण ब्रह्मा जी से कहता है कि ब्रह्मा जी, भेद पूरा मिल गया और मैं कौशलपुर में जाता हूं और कुंवारी लाडी कौशल्या का हरण करके मेरे कब्जे में करता हूं। फिर देखता हूं कि कुंवारी लाडी कौशल्या के से किस तरीका से मेरा काल का जन्म होगा। ब्रह्मा जी कहता है कि हो वही सोई जो राम रच राखा, कोकर तर्क बढ़ावई साका। जो विधि ने रच रखा है वो तो होके रहेगा। तो देखो सज्जनों, लंकापति रावण ब्रह्मलोक से आता है, मंदोदरी से आकर के सारी बात बताता है। मंदोदरी उस दिन भी समझाती है, लेकिन लंकापति रावण नहीं मानता है और 16 श्रृंगार बनवा के अपने हाथों में चंद्रहास नाम की जो खड़ग थी उसको लेकर के और कौशलपुर में पहुंच जाता है। इधर को कौशल्या को बीच में लेकर के तिलहरण तेल छिंडा रही थी
उनके बीच से कौशल्या का हरण करता है और एक मंजूषा में बंद कर लेता है और समंदर की तीर पाके एक मछली को दे देता है। किस तरीका से देता है सुनो। अरे रे रे कर लियो कौशल्या को हरण समद पे आयो रे मंजूषा ने मछली को घेतायो रे 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 कर लियो कौशल्या को हरण समद पे आयो रे मंजूषा ने मछली को घेतायो रे। लंकापति रावण मछली से कहता है कि ये मंजूषा मेरी अमानत है, इसको मैं तेरे पास में गिरवी रखने के लिए आया हूं। शर्त इस बात की है कि जब भी मैं आऊं ये मंजूषा मुझे ही मिलना चाहिए। अगर किसी और को मिल गया और मेरे साथ में धोखा हो गया तो मैं तेरा तीनों लोकन में घर को नहीं रहने दूंगा, उजाड़ दूंगा। तो मछली को समझा के लंकापति रावण लंकापुरी में पहुंच जाता है और इधर को सजनों राजा दशरथ दूल्हे बन के कौशलपुर में आ जाता है। इधर को कौशलपुर भूपाल को पता लगता है कि मेरी बेटी का अपहरण करके लंकापति रावण ले गया है और दरवाजे पे बारात आ चुकी है, दूल्हे आ चुका है। दूल्हे तेल छिड़ा नहीं रह सकता, हिंदू धर्म की मर्यादा है। दूसरी बेटी भी नहीं है, मैं किसके साथ में भवरिया पाड़ूंगा। तो राजा किस तरीका से रोधन करता है सजनों। अरे रे रे दशरथ दूल्हे बन के आवे सुनो मेरे भाई रे ससुरो तो माँ को गाज गाज डकुरावे रे। तो कौशलपुर भूपाल रोदन करता है तो ब्रह्मा जी का सिंहासन हिल जाता है और ब्रह्मा जी योग दृष्टि से देखता है तो सारी माया को समझ जाता है कि लंकापति रावण ने खेल बिगाड़ दिया और कौशल्या का हरण करके मंजूषा में बंद करके समंदर में मछली के पास में गिरवी रख दिया। अब मैं जाऊं और रावण का रूप बनाऊं और मछली से मंजूषा मांग के दशरथ की भौरिया पड़वाऊं। तो इधर को सजनों लंकापति रावण का भेष बना के ब्रह्मा जी समुद्र की तीर पर आ जाते हैं और मछली से मंजूषा मांग करके और चल देते हैं। और इधर को राजा दशरथ को पता लगता है कि मेरी होने वाली लाडी का अपहरण करके लंकापति रावण ले गया है। अब मैं कुंवारा अवधपुरी को नहीं जा सकता। वो प्रतिज्ञा करता है कि या तो मैं जहर विष खा के खत्म हो जाऊंगा या कौशल्या को ढूंढ के भवरिया खाऊंगा। तो राजा दशरथ बियाबान जंगल में जाते हैं। इधर को ब्रह्मा जी रावण रूप को हटाते हैं, एक साधारण पंडित के रूप में मंजूषा को लेकर उसी रास्ते की तरफ बढ़ते हैं जिस रास्ते से दशरथ आ रहा था। दशरथ को देख करके और ब्रह्मा जी है जो पंडित भेष में कहते हैं कि भैया तू रोने वाला कौन है, तुम्हारा नाम क्या है और रोने का कारण क्या है। तो राजा दशरथ ब्रह्मा जी को सारी बात बता देता है कि पंडित जी आप ही बताओ अब मैं किस तरीका से अवधपुरी को जाऊं। तो पंडित भेष में ब्रह्मा जी राजा दशरथ से क्या कहते हैं सजना। आरे रे रे बेरुमा दशरथ को समुझावे भंवरिया खाले रे मंजूषा के अंदर सुंदर लाडी भाई रे। ब्रह्मा जी पंडित भेष में कहते हैं कि राजा आपके दुख का निवारण मेरे पास में है, मेरे पास में मंजूषा है। मंजूषा के अंदर किसी की लाडी बंद है। ये तो पता नहीं कि तेरी कौशल्या है या कोई और है, लेकिन मैं आपकी भवरिया पढ़वा देता हूं। इतनी बात को सुनकर के सजनों और राजा दशरथ बड़ा प्रसन्न होता है, भवरिया खाने के लिए बैठ जाता है। ब्रह्मा जी पंडित भेष में मंजूषा को खोलते हैं और कौशल्या को निकालते हैं और इधर को पंडित भेष को हटाकर ब्रह्मा जी भी साक्षात रूप में आ जाते हैं। राजा दशरथ पहचान जाते हैं, खड़े होते हैं और ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम करते हैं। और राजा दशरथ कौशल्या को देख करके मन में विचार करता है कि लाडी तो किसी की सुंदर है,
तो सजनों दोनों भंवरिया खाने के लिए बैठ जाते हैं। ब्रह्मा जी भंवरिया पड़वाते हैं। इधर को देवता बड़े प्रसन्न होते हैं। पवन देवता एक हल्की सी मजाक करता है। पवन का एक झोंका ऐसा लगाता है जिससे कौशल्या ने साड़ी ओढ़ रखी थी उसका मुख दिखने लग जाता है। साड़ी का पल्लू हट जाता है और राजा मुख को देख करके एकदम से कामाग्ध हो जाता है और काया का रतन सताने लगता है और उसको धीरे से हवन कुंड को सरका देता है। किस तरीका से भंवरिया खाता है सजनों। आरे रे रे खेलो पवन देव ने खेल हटा दाई साड़ी रे लाडी को मुखड़ो लाडा को दिखावे रे 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 खेलो पवन देव ने खेल हटा लाई साड़ी रे लाडी को मुखड़ो लाडा को दिखावे रे। तो मुखड़ा को देख करके और राजा एकदम से परेशान हो जाता है क्योंकि कौशल्या प्रमाणों के अनुसार विश्व सुंदरी थी और काया के रतन को हवन कुंड को सरका देता है। भंवरिया साथ खा लेता है और अवधपुरी में चला जाता है। इधर को कौशल्या की भंवरियान की जो गाड़ी है वो लंकापति रावण के भयमाता यहाँ बंदी थी। वो किस तरीका से गाड़ी गाती है सजनों। अरे रे रे फेरा दशरथ जी का पड़े कौशल्या लाडी रे भयमाता गाड़ी लंकापुरी में गावे रे। जैसे ही भयमाता गाड़ी गाती है तो लंकापति रावण भयमाता के पास में जाकर के भयमाता से कहता है कि डोगरी एक बात बता, लंकापुरी में एक भी शादी नहीं है और फिर भी तू गाड़ी किसकी गा रही है। भयमाता कहती है कि महाराज आपको पता नहीं है, राजा दशरथ और कौशल्या की भंवरिया बियाबान जंगल में पड़ रही हैं। वहां कोई गाड़ी गाने वाला तो है नहीं और मुझे गाड़ियां याद आ गई। इतनी बात को सुनकर के लंकापति रावण भयमाता को चंद्रहास नाम की खड़ग दिखा कर धमकी देता है। कहता है कि डोकरी झूठ मत बोले, कौशल्या मेरे कब्जे में है, उसको कोई खोल के नहीं ला सकता। और वो अपनी अभिमान रहित वाणी से कौशल्या भयमाता को धमकाता है। क्या कहता है कि पवन देव मेरे झाड़ू काढ़े बरण भरे पानी रे तो कुसुम जाऊ भयमाता मंदोदर मेल की माई रे मंदोदर मेल की रानी। कि पवन देवता तो मेरे झाड़ू काटता है, वरुण देवता मेरे पानी भरता है, मंदोदरी जैसी रानी मेरे घर में है, भयमाता तू चून पीसती है, शनिश्चर औंधा गढ़ रहा है और मैंने कौशल्या को कब्जे में कर रखा है। इतनी बात को सुन के और भयमाता कहती है कि लंकापति रावण चाहे कुछ भी हो, मैंने कह दिया वो सत्य है। तो लंकापति रावण फिर ब्रह्मलोक में जाता है और ब्रह्मा जी से जाके कहता है कि देख ले दसकंदर नखराड़ो और तेरी कौशल्या के लगा दियो मन बज्जर को ताड़ो, अब खूटेगी तेरी पोल। और ब्रह्मा जी रावण से खेरो सुन ले फूटिया ढोल। अरे देख तेरे ठालो ही अभिमान और अवधपुरी में पैदा होगो रामचंद्र भगवान। कि तू तो पिछला हेरा हेर रोए, वहां तो परमात्मा ने कौशल्या के अवतार भी ले लिया है। सारे देवता दर्शन करने के लिए पहुंच गए। कछु तो राक्षस भी देवतान का भेष बना के दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। अब आप मेरे साथ में चलो, उसका नाम लेने से, उसके दर्शन करने से सारे पाप कट जाएंगे। तो ब्रह्मा जी लंकापति रावण को कैसे समझाता है सजनों। एर जन्म्यो बा भाई रे पैदा हो गो आवद में भगवान, कोसी तो भारी सारा जिए बाका महलन में, भाई रे दशरथ महलन में वो डेरे रंग रागे, सकिया तो जच्चा गाराजिए।
और इंद्रपुरी से इंद्र आगो कैलासन से शंकर, और इंद्रपुरी से इंद्र आगो कैलासन से शंकर, और ब्रह्मलोक से बिरमा आगो अवधपुरी के अंदर हो गो रे महीनो एक आंबर में सूरज दे के राजो पहुँचे रे सारे देव दर्शन के काजे पहुँचे गजे में भी जाऊंगो भाई रे तू भी चाले तो जाबे गो तैयार चालेगा दोनों लारे लारे बाका ले वासू भाई रे बाका रट वासू काटेंगे सारे पाप चाले चल मेरे संग मेरे कि गाजे जा भैया राम को सदाई गुणो गाजे जा भव से तिर जाए गो हारी से उहे तो लगाजे जा। तो लंकापति रावण ब्रह्मा की बात को सुनकर के ब्रह्मा जी से कहता है कि मैं तेरे चंगुल में फंसने वाला नहीं हूं और मैं जाऊंगा और जाकर के समंदर की तीर से और मछली से मंजूसा मांग के लाऊंगा। इतनी बात को सुनकर के ब्रह्मा जी नीची गर्दन करता है, लेकिन कुछ नहीं कहता, सारे रहस्य को नहीं खोलता है। लंकापति रावण समंदर की तीर पे जाकर मछली को आवाज लगाता है और मछली तुरंत आती है, कहती बोल महाराज कैसे आना हुआ? बोल मेरी मंजूसा को लेने के लिए आया हूं। बोल कल तो ले गए, दोबारा कहां से आएगी? तो देखो लंकापति रावण मछली के विवाद हो जाता है और किस तरीका से विभीषण का जन्म होता है सजनों कि सुन ले मंदोदरी का छेला और मंजू सो दे दियो मैंने बेईमानी का नो गेला। बोले तुरंत के किसी को बेटा तेरे क्यों ले रही गरे लपेटा तेरे काल शीस पे छायो और मंजू शादियों वादन से मैं नहीं समझ पे आजो। लंकापति रावण तो कहता है कि जिस दिन से मैंने मंजूसा दिया उस दिन से समझ पे भी नहीं आया। तो मछली किस तरीका से कहती है कि काई को बोले झूठ भवरिया ते नहीं बिन की पाड़ी क्रोध जब दस्कंदर कुआजो पकड़ मीन को हाथ देख लंकापति वहां पे ल्यायो बाकू हवन कुंड दिखायो भरगो रोष बदन में भारी ठोकर हवन कुंड के मारी कुण ने करो मेरे संग घात और ठोकर के समसेन कड़ा जो एक बालक को हाथ करो रावण ने ऐसो काम और भस्मी में से भार निकालो धरो विभीषण नाम लेर लंकपुरी में आयो। और जब से ही भक्त विभीषण दशरथ जी को बड़ो पुत्र बतलायो हमसे बात बताऊं खास और यही कारण से श्री राम को हुयो देख बनवास ध्यान कर सुन लो ज्ञानी भाई और बड़े कमर को राजपाट सब दुनिया ही देती आई न्यू रघुवर ने धर्म निभाजो और यही कारण से भाई ने भाई को भेद बताजो पूरा होया राम का काज और रावण मार लंक को दे दियो बड़े भ्रात को राज करो इतिहासन में नाम और भाई हो तो ऐसा हो यूं कहवे भीकाराम। सजनों इस तरीका से विभीषण का जन्म हो जाता है और ये दशरथ जी का पुत्र और राम का भाई भी कहलाता है। सजनों अगर आपको मेरा प्रसंग अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। राम राम दोस्तों।